Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिफ्थ हाउस के मून के बारे में कि आपके बर्थ चार्ट में अगर पंचम भाव में यानी फिफ्थ हाउस में मून की प्लेसमेंट होती है तो इसके कारण आपका करियर, आपकी जॉब, आपका हर चीज़ कैसे बर्बाद होता है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि कुंडली का 5वां घर तो बहुत अच्छा है और मून भी बहुत अच्छा प्लेनेट है। मून हमारा माइंड है, मून हमारा इमोशन है, मून हमारे अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करता है। जो भी हमारे इमोशंस हैं मून उसको कंट्रोल करता है। तो मून की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हमारे बर्थ चार्ट में। मून जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यानी अगर हम उस हाउस की चीज़ों को नहीं करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और जब मैं खुश नहीं हूँ तो मैं काम कैसे करूँ। तो फिफ्थ हाउस का मून आदमी को रोमांटिक एक्टिविटीज़ में फंसा देता है, यानी लव एंड रोमांस में आप फंस जाते हैं और आप अपने लविंग पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहते हैं और इमोशनल भी रहते हैं। रोमांस और इमोशंस ये अच्छी चीज़ें हैं। आदमी को रोमांटिक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये रोमांस और ये आपके मन का इमोशन अगर आपको बर्बाद कर दे तो ऐसा मन का लगाव भी बेकार होता है। और इसके कारण बर्बादी क्यों होती है? इसके कारण बर्बादी इसलिए होती है कि कुंडली का जो 5वां घर है वो आपके छठे घर से 12th अवे है। छठा घर यानी डेली का काम, जॉब, कहीं भी जाके आप काम करते हैं, कहीं भी आपकी जॉब लग रही है, जो भी आप डेली कुछ कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, डेली का काम, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कुंडली के छठे घर से देखा जाता है। अब अगर आदमी ऑल टाइम लव एंड रोमांस में लगा रहे या उसी के बारे में सोचता रहे तो वो छठे घर को कैसे कर पाएगा, यानी छठे घर की चीज़ों को कैसे मेंटेन कर पाएगा। क्योंकि छठे घर में भी आपको सर्विस देनी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा और वहाँ बैठ के अगर आप मोबाइल चला रहे हैं या अपने लविंग पार्टनर से अगर बात कर रहे हैं तो आपका जो कंपनी का ऑनर है वो हो सकता है आपको निकाल दे, क्योंकि कोई भी आदमी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वो आपको सैलरी दे रहा है काम करने के लिए, वो आपको गाना गाने के लिए या कविता लिखने के लिए सैलरी थोड़ी दे रहा है। तो 5वें घर का जो मून है वो छठे घर की चीज़ों को बर्बाद कर देता है अगर आप 5वें घर की चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी कुंडली का जो 10th हाउस है वो आपका करियर है और आपका कर्मा, यानी जिस कर्म को करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो कुंडली का 10वां घर होता है। 10वें घर से आपका करियर और आपका कर्मा देखा जाता है। अब पंचम भाव जो है वो 10वें घर से 8th अवे है, यानी जहाँ पर आपके करियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर आपका करियर खत्म हो रहा है। क्योंकि क्रिएटिव पर्सन जो भी क्रिएशन करता है, जो भी क्रिएटिव पर्सन होता है वो सिविल सर्विस या सिविल ड्यूटी या पब्लिक ड्यूटी में नहीं आ पाता है। और अगर आप पब्लिक ड्यूटी में आते हैं तो आपका क्रिएशन खत्म हो जाता है। तो फिफ्थ हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट है तो फिफ्थ हाउस की चीज़ों को जब आप करते हैं तो उसके कारण जो आपका करियर है वो बर्बाद होता है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात भी है। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि फिफ्थ हाउस में अगर मून है और अगर आप खुद का ही कुछ क्रिएशन करते हैं, अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप फिल्म एक्टर हैं, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप पेंटर हैं, अगर आप डांसर हैं, कुछ भी अपना सेल्फ क्रिएशन अगर आप करते हैं तो उसके लिए कुंडली का जो पंचम भाव है ये बहुत अच्छा योग बनाता है मून के साथ। क्योंकि आपके इमोशंस भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके काम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कहीं आपको जॉब लग जाए, कहीं आप काम कर लें, आप अपना नया करियर बना लें, आप अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, आप सिविल सर्विस ज्वाइन कर लें, तो उसके लिए आपको अपने फिफ्थ हाउस को भूलना होगा। यानी अपने लविंग पार्टनर को भूलना होगा, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा और जो भी आपका क्रिएशन है
उसको आप कंट्रोल करके ही अगर चलाएं तो आप आगे चल के अच्छी जॉब कर पाएंगे और अपने करियर को भी सेटल कर पाएंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि पंचम भाव का मून कैसे आपके करियर को बर्बाद कर सकता है और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी बिगाड़ सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।